आज की वीडियो में हम क्रॉस एग्जामिनेशन की आर्ट को देखेंगे और इसमें से सभी यंग एडवोकेट कलीग्स कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और जो फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हैं वो भी इस आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन को देखकर जान सकते हैं कि उनके केस में जो क्रॉस एग्जामिनेशन उनके एडवोकेट्स द्वारा किया जा रहा है वह कितना सही है और कितना सही नहीं है। जिस तरह से पुलिस कहती है कि देयर इज नो परफेक्ट क्राइम, उसी तरह से हम भी कहते हैं कि देयर इज नो परफेक्ट फॉल्स विटनेस। किसी भी फॉल्स विटनेस को एक बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा हमेशा तोड़ा जा सकता है और सच को उसी के मुंह से कोर्ट में मनवाया जा सकता है, स्वीकार करवाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे एक परफेक्टली झूठी विटनेस होने का दावा करने वाली प्रोसिक्यूटर्स को डिफेंस काउंसिल ने सच बोलने के लिए मजबूर कर दिया और उसी की बातों से सच को बाहर निकाल दिया। सोनी ने बाहरी दिल्ली के एक थाने में शिकायत दी थी कि 20 सितंबर को राज ने उसे घर से बुलाया था और वह एक जोड़ी अतिरिक्त कपड़े लेकर राज के पास चली गई थी। कपड़े बदलवाने के लिए राज उसे एक फ्लैट में ले गया था। जब वह कपड़े बदल रही थी तो राज ने उसे कपड़े नहीं बदलने दिए, उससे चिपटा चिपटी करने लगा। जब सोनी ने रोका तो उसने सोनी के साथ जबरदस्ती रेप कर दिया। सोनी के घर से लाए कपड़े खराब हो गए थे। फिर राज ने मार्केट से उसे नए कपड़े लेकर दिए। उसके बाद भी उसे घर नहीं जाने दिया। रात को फिर उसके साथ जबरदस्ती की और अगले दिन उसके घर के पास छोड़कर भाग गया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में मामला चल रहा था। राज को जमानत मिल चुकी थी। कानूनी प्रक्रिया पूरी होते होते अब गवाही की स्टेज आ गई थी और सोनी का एग्जामिनेशन इन चीफ पूरा हो चुका था। अब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना था। डिफेंस काउंसिल इसके लिए बिल्कुल तैयार थे। इस क्रॉस एग्जामिनेशन में अनेक सिद्धांतों का पालन हम लोग सीख सकते हैं। एक सिद्धांत है कि कभी एक सीध में सवाल ना पूछो, पहले सवाल तैयार कर लो, फिर उन्हें आपस में जंबल कर दो। 3 सवाल यहाँ से, 4 सवाल वहां से। और यहाँ डिफेंस काउंसिल ने अपने सवाल 20 सितंबर की रात से शुरू किए। उन्होंने सवाल किया, यदि आप 20 सितंबर को रात को अपने घर नहीं पहुंची तो क्या आपके घर वालों ने पुलिस में आपकी गुमशुदगी की सूचना दी थी? सोनी ने कहा, नहीं, मैंने उन्हें कॉल कर दिया था। अगला सवाल पूछा डिफेंस काउंसिल ने, लेकिन आपने तो कभी नहीं बताया कि आपके पास मोबाइल फोन था। उसने कहा, हाँ, मेरे पास नहीं था, मैंने राज के फोन से कॉल किया था। अगला सवाल पूछा, आपने अपने घर यह तो नहीं बताया होगा कि आप राज के साथ हैं? उसने कहा, नहीं, मैंने यह बताया था कि मैं गुड़गांव में एक सहेली की पार्टी में जा रही हूँ। सवाल, क्या यह बताया था कि दिल्ली से गुड़गांव तक आप रात को अकेली जा रही हो? उसने कहा, नहीं, यह नहीं कहा था, यह कहा था कि अपनी सहेली नीना के साथ जा रही हूँ। डिफेंस काउंसिल ने देखा कि यहाँ उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है तो उन्होंने क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ने के बजाय पीछे के समय का सवाल पूछा। यह एक दूसरी टेक्निक थी। सवाल, आप राज को कब से जानती हो? उसने कहा, हम 12th में साथ साथ पढ़ते थे तब से जानती हूँ। सवाल पूछा गया, तो क्या 10 साल से जानती हूँ उसको? नहीं, मैं उसे लगभग 6 साल से जानती हूँ। अगला सवाल पूछा काउंसिल ने, क्या कभी किसी और के साथ भी एक जोड़ी कपड़े अपने पर्स में छिपा कर ले गई हो? वह तैश में बोली, आपने मुझे क्या समझा हुआ है वकील साहब? मुझसे सवाल तमीज से पूछो। डिफेंस काउंसिल ने उसे FIR दिखाई। देखिए, आपने लिखा है कि मुझे राज ने एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े लेकर बुलाया था और मैं चली गई थी। उन्होंने फिर अगला सवाल पूछा, क्या यह आपने ही कहा था? जवाब मिला, हाँ, उसने मुझे बुलाया था। तो क्या उससे पहले भी आपको किसी ने ऐसे कपड़े लेकर बुलाया है? वह बोली, नहीं। तो वकील साहब ने अगला सवाल पूछा, क्या उसके बाद में आपको किसी ने ऐसे कपड़े लेकर बुलाया है? उसने कहा, नहीं। तो जिस फ्लैट में आप गए थे उसमें कितने कमरे थे? लड़की ने बताया कि वह सिंगल रूम फ्लैट था। अच्छा, तो वह कौन सी मंजिल पर था? उसने बताया कि वह 3री मंजिल पर था। काउंसिल ने पूछा, उसका नंबर क्या था? जवाब मिला, नंबर नहीं पता। तो अगला सवाल उन्होंने पूछा, उससे पहले उस मंजिल पर कितने फ्लैट आते थे? जवाब मिला, उससे पहले 6-7 फ्लैट थे और बाद में भी कई सारे फ्लैट थे। तो आप ऊपर तक कैसे पहुंचे? लड़की ने कहा, सीढ़ियां थी। काउंसिल ने पूछा, जब आप फ्लैट में कपड़े बदल रही थी तो क्या राज उसी कमरे में था? उसने कहा, हाँ। सवाल, आपको उसके सामने कपड़े बदलने में कोई असुविधा नहीं थी? ठीक बात है ना? प्रोसिक्यूट्रिक्स ने कहा, मैंने उसे कहा था पर वो गया नहीं वहां से। उन्होंने आगे पूछा काउंसिल ने, और फिर आपने उसके सामने ही कपड़े बदलना शुरू कर दिया? उसने कहा, हाँ, मैं और क्या करती। अगला सवाल काउंसिल ने पूछा, जब आप कपड़े बदल रही थी तो आप राज के साथ क्यों लिपटने लगी थी?
यहाँ हमारे नए साथी देखेंगे कि ऐसा कुछ भी प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड पर नहीं था, लेकिन ऐसे समय में गवाह को उकसाने के लिए ऐसे बेतरतीब सवाल पूछे जाते हैं। तो उसने कहा, मैं नहीं लिपटी थी, वही लिपटा था। काउंसिल ने अगला सवाल पूछा, तो आपने उसे लिपटने के लिए कहा होगा? उसने कहा, नहीं, मैंने तो उसे मना किया था, पर वो रुका नहीं। काउंसिल ने कहा, रुका नहीं का क्या मतलब? क्या वो फ्लैट से बाहर चला गया? जवाब, नहीं, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरा रेप कर दिया। उन्होंने अगला सवाल पूछा, तो आपने शोर मचा दिया होगा? जवाब, हाँ, मैंने शोर मचाया था, पर वो माना नहीं और उसने जबरदस्ती कर ही दिया रेप। डिफेंस काउंसिल ऐसी ही किसी गलती का काफी समय से इंतजार कर रहे थे, जो गवाह ने अब जाकर की थी, तो उन्होंने खट से बारूद बिछाना शुरू कर दिया। अगले 3-4 सवालों को सभी यंग एडवोकेट कलीग्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स जरा ध्यान से देखें। उन्होंने सुझाव दिया। वकील साहब ने कहा, मेरा कहना है कि आपने शोर नहीं मचाया था, क्योंकि आप रजामंदी से सब कुछ खुद चाहती थी। उसने कहा, नहीं, मैंने शोर मचाया था, पक्का मैंने शोर मचाया था। और वकील साहब ने इस सजेशन के द्वारा विटनेस को बांध दिया था। अब वह चाहकर भी मना नहीं कर सकती थी कि शोर नहीं मचाया था। तो उन्होंने अगला सवाल पूछा, क्या आपने कभी पुलिस को बताया था कि आपने शोर मचाया था, जैसा कि आमतौर से झूठा गवाह करता है? उस महिला ने कहा, हाँ, मैंने तो कई बार बताया था। और डिफेंस काउंसिल ने यहीं से उसे कन्फ्रंट करना शुरू कर दिया। डिफेंस काउंसिल ने उसे सेक्शन 161 और 162 सीआरपीसी से हिट करवा दिया। बताइए कहाँ बताया था? रिकॉर्ड में ढूंढा गया, पर वह नहीं मिला और डिफेंस काउंसिल ने यह कन्फ्रंटेशन रिकॉर्ड करवा दिया। उन्होंने अगला सवाल किया, आपने जब शोर मचाया तो शोर सुनकर कितने लोग इकट्ठा हो गए थे? जवाब मिला, कोई भी नहीं आया। और वकील साहब ने इस विटनेस का इस पॉइंट पर क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म कर दिया और दूसरे पॉइंट पर क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर दिया। जब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हुए तो डिफेंस काउंसिल ने आर्ग्यू किया कि आरोप के अनुसार राज जबरदस्ती सोनी को ले गया था, लेकिन सोनी का व्यवहार देखिए। तथाकथित रेप दोपहर को होने के बाद वह रात को खुद अपने घर पर फोन करके कहती है कि वह अपनी किसी सहेली की पार्टी में जा रही है, एक अन्य सहेली नीना के साथ जा रही है। उसने घर पर यह नहीं कहा कि उसके साथ जबरदस्ती हो चुकी है, तथाकथित रेप हो चुका है या राज उसे बलपूर्वक कहीं लाया है। वह राज के साथ कोऑपरेट करते हुए दिखाई दे रही है। उन्होंने आगे आर्ग्यू किया, उससे पहले भी जब तथाकथित घटना हुई तो वह चिल्लाना बयान करती है। पहली तो बात यह है कि वह पुरानी स्टेटमेंट के साथ कन्फ्रंट हो चुकी है, उस पर अब यकीन नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि यदि उसके चिल्लाने की बात को मान भी लिया जाए तो वह चिल्लाई तो पता नहीं वह कैसे और कितनी ऊंची आवाज में चिल्लाई। एक कमरे के फ्लैट्स में कोई छींक भी दे तो दूसरे फ्लैट में सुनाई देता है, जबकि यहाँ आरोप है कि प्रोसिक्यूट्रेक्स चिल्लाती रही और डिब्बे के आकार वाले फ्लैट्स की उस भीड़ भाड़ वाली बिल्डिंग में से किसी को सुनाई नहीं दिया और कोई भी वहां उसे बचाने नहीं आया। कितनी अजीब बात है, ये कैसे चिल्लाया जा रहा है? कोर्ट ने यह सब कुछ सुना और बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने अपने जजमेंट की तारीख फिक्स कर दी और जिस दिन जजमेंट आया तो आरोपी को बरी कर दिया गया था। क्रॉस एग्जामिनेशन एक आर्ट है। कोई भी गवाह परफेक्ट फॉल्स विटनेस नहीं हो सकता है। एक सही क्रॉस एग्जामिनेशन उसको हमेशा तोड़ देता है। उसके मुंह से सच उगलवाया जा सकता है। इंडियन लीगल सिस्टम में हमने आपके जीवन और आपकी हिफाजत का प्रण लिया है। हम झूठे आरोप से आपकी कानूनी रक्षा करते हैं। आप यंग एडवोकेट कलीग्स हों या फॉल्स एलिगेशन वॉरियर हों, हम आपको कानून का सही रास्ता सुझाते हैं। बेल, क्रॉस एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन, रिप्लाई, स्टेटमेंट्स या कोई भी अन्य कानूनी पेज जो आपको परेशान कर रहा है वह आप हमें बताएं, हम आपको उसका हल भेजते हैं। मुश्किल कोई भी हो, वह कहीं भी हो, हम दिन रात मेहनत करके उसका समाधान आपके लिए खोज देते हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप उस पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर जाएं, उसका अध्ययन करें और हमारे सदस्य बने। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है। आप इसे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। बेहतर तरीका यह होता है कि आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें या व्हाट्सएप कॉल करें। व्हाट्सएप कॉल संपर्क का सबसे बेहतरीन तरीका है। मिलने के लिए ऐसे ही अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। इस चैनल की सभी वीडियोस को देखें। हर एक वीडियो में झूठे आरोप से बचाव के लिए कोई न कोई युक्ति सुझाई गई है जो आपको एक नई राह दिखाएगी। आप इनसे
अवश्य कुछ सीख सकेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सामने दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियोज में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।